नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मैं आपके साथ जेपी शर्मा। आज अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का भूमि पूजन हुआ। रामलला अब अपने मंदिर में विराज सकेंगे। प्रधानमंत्री ने आज वैदिक संस्कृति के अनुसार भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण के काम की औपचारिक शुरुआत की। मंदिर निर्माण में करीब 3 साल लगेंगे और अयोध्या अब भारतवर्ष के नक्शे में एक विशिष्ट तीर्थ के रूप में स्थान पा सकेगी। इसके साथ ही करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हुआ। जन्मभूमि विवाद की नींव कभी शमशीरों के साए में पड़ी होगी और कई सदियों के बाद इसका समाधान शीर्ष अदालत के रास्ते बाहर आया। भारत ने मिसाल कायम की। हिंदुस्तान के अमन चैन से दिन रात कुंठित रहने वाले कुछ मुल्कों ने उम्मीद लगा रखी थी कि एक बार फिर भाई भाई के बीच तलवारें खींचेंगी, पर उन्हें निराशा हुई। ना जीतने वालों ने चिढ़ाया, ना दूसरे पक्ष ने इसको चिढ़ने जैसी घटना माना। तो वो विवाद अब पुरानी बात हो चुके हैं। राम अब सदियों के वनवास के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। लेकिन बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि श्री राम के आदर्श अब घट घट में विराजें। नए दौर की चिंताओं से, चुनौतियों से, परेशानियों से, उलझनों से उबरने में, निबटने में, लड़ने में, पार पाने में प्रभु श्री राम के आदर्श बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे? आज इस पर चर्चा होगी। लेकिन पहले अब तक का घटनाक्रम बताती हुई ये रिपोर्ट। न्यू की ईट। मंदिर के निर्माण कार्य में लगेंगे 3 वर्ष। तीर्थ क्षेत्र के रूप में निखरेगा अवधपुरी का रूप। सदियों के वनवास के बाद अब भव्य मंदिर में विराजेंगे श्री राम। अब जरूरत राम को हृदय में धारण करने की। आधुनिक युग की चुनौतियों में राम का चरित्र कहीं ज्यादा प्रासंगिक। पुत्र, पति, भ्राता, स्वामी, सेवक, मित्र, हर रिश्ते में राम ने स्थापित किए हैं आदर्श। अवसाद, चिंता, निराशा जैसी स्थितियों से लड़ना सिखाता है श्री राम का चरित्र। विपरीत परिस्थितियों से लड़कर जीतना सिखाती है श्री राम की जीवन गाथा। इसलिए जरूरी है कि अब घट घट में विराजें राम। और हमारे साथ आज इस चर्चा में डॉक्टर रतन बिश्नोई जी हैं स्टूडियो में मेरे साथ। आप रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, समाजशास्त्री हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, भविष्य के लिए तैयार करते हैं। पवन शर्मा जी हैं, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ। शालिनी पारिक शर्मा हैं, समाज सेविका हैं। सपना सोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इकराम राजस्थानी साहब, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहित्यकार और कवि जिन्होंने बहुत बेशकीमती कई ऐसी रचनाएं दी हैं समाज को याद रखने लायक। और सबसे पहले इकराम राजस्थानी साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। तजुर्बा, आपका जीवन का तजुर्बा हम सबसे ज़्यादा आपका है और अपनी लेखनी के माध्यम से आप अपना तजुर्बा लोगों के साथ बांटते हैं। इस वक्त जब कहा जा रहा है कि राम का चरित्र, राम का जीवन ज़्यादा प्रासंगिक है, संयोग से इन दिनों में कुछ घटनाएं इस तरह की हुई हैं, जैसे लॉकडाउन में रामायण का प्रसारण हुआ, तो जिन्होंने राम को नहीं देखा था, राम को नहीं समझा था, नई पीढ़ी के उन लोगों ने भी उन आदर्शों को समझा होगा शायद। अभी राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। तो ये इस वक्त के नज़रिए से, इस दौर के नज़रिए से राम के चरित्र की प्रासंगिकता को किस तरह से आप देखते हैं, इकराम राजस्थानी साहब? बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब। सबसे पहले आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं कहता हूं कि वैसे तो घड़ियां जीवन में आती और जाती रहती हैं, कुछ क्षण ऐसे होते जिनको सदियां दोहराती रहती हैं। आज हम एक ऐसा अध्याय लिख रहे हैं, भारत भूमि पर एक ऐसा उज्जवल अध्याय लिखा जा रहा है जो स्वप्न हमने सदियों पहले देखा था वो आज साकार हो गया है कि भगवान राम के मंदिर का
भूमि पूजन और शिलान्यास आज किया गया। आपने कहा कि राम तो हर युग में प्रासंगिक रहे हैं, सदियों से, त्रेता युग से लेकर कलयुग तक राम प्रासंगिक थे, राम प्रासंगिक हैं और राम प्रासंगिक रहेंगे। बल्कि हर धर्म और हर मजहब के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि राम का जीवन एक आदर्श जीवन है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन है, और जो हमारे लिए जीवन में बहुत अच्छे उदाहरण बनते हैं। हमेशा नई पीढ़ी ने भी उनके जीवन से हमेशा सब कुछ सीखा है। उनका राजा का रूप, उनका वनवास का रूप, उनके परिवार के रिश्तों का रूप, सब कुछ हमारे सामने है। आप सोचकर देखिए, जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे हैं और सीता जी और लक्ष्मण उनके साथ हैं, उस समय का चित्रण मुझे याद आ गया। मैं हमारे वंशज, बहुत अग्रज कवि महाकवि तुलसीदास की पंक्तियां यहां दोहरा रहा हूं कि पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डुग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय, फिर पूछत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित भय, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु जली चल चुए। देखिए चित्रण, देखिए सहधर्मिणी की आतुरता देखकर भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। उनका हर व्यवहार, उनका हर चरित्र हमारे लिए एक प्रेरणा है, हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए जीवन का मार्ग है। मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं आपके पास वापस आऊंगा इकराम साहब, प्लीज 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 आप अपनी बात कंटिन्यू करिए सर। बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान राम जो हैं वो एक ऐसी भावना है, एक ऐसी कामना है, एक ऐसी मधुर भावना और मधुर कामना के साथ जीवन से जुड़े हुए हैं कि उनको अपनी अपनी सांसों से अलग कर ही नहीं सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, उनका रूप देखिए। मैंने भगवान राम पर बहुत से दोहे लिखे हैं, उनमें से एक दोहा आपको ये सुना रहा हूं। जब भगवान राम गंगा पार कर रहे हैं, उस समय केवट के साथ जो दृश्य हो रहा है, चित्रण देखिए कि पुलकित रही निहारती प्रभु को गंगा द्वार, और केवट से विनती करे जग के तारणहार। अपना रूप दिखाने के लिए भगवान राम अवतार लेकर आए हैं, भगवान विष्णु के 7वें अवतार है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भगवान राम वो है जो सृष्टि के नाथ हैं, 3 लोक के नाथ हैं। ये सारी धरती, आसमान, चांद, तारे, सब कुछ उन्हीं का रूप है। और वो केवल मात्र हमारे सामने इस रूप में नहीं है, हम उन्हें देखना चाहते हैं पूरे इंसान के रूप में, पूरे मानवता के रूप में, पूरे समाज के दृष्टा के रूप में हमें वो हमेशा दिखाई देते हैं। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो चरित्र हमारे सामने रखा है, वो समाज का सबसे बड़ा आदर्श है। जिस भाई के लिए वो ये कहते हैं, भरत के लिए वो फरमा रहे हैं, भगवान राम ये कह रहे हैं कि 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। भरत जैसे भाई के लिए वो आज हम उनके आदर्शों को अपनाएं, हम भाई भाई के साथ रहना सीखें, प्रेम से रहना सीखें, और अपने आपस की दारी को समझे, रिश्तों को समझे, संबंधों को समझे। ये भगवान राम का असली रूप है। और आज हमें राम का मंदिर बन जाने से ही नहीं, राम तो हमेशा से शाश्वत हैं। और बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संस्कृति के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, भगवान राम को हमेशा से ही उकेरा है। आप देखिए, रामायण का अनुवाद अकबर के जमाने में अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में किया। उपनिषदों का अनुवाद औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर के नाम से किया। और डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो ये कहना चाहता हूं कि उनका आदर्श सबके लिए है, हर कौम के लिए है। वो किसी एक धर्म के, एक जाति के, एक दल के, एक समुदाय के नहीं है। वो मानव मात्र के लिए है, पूरी मानवता के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। बहुत अच्छा सर। एक निधि है राम, लेकिन उस निधि को देखने के लिए नजर चाहिए इकराम राजस्थानी साहब की जैसी।
तो शायद समझ में आए कि राम क्या हैं और राम हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हमारे समाज के लिए, हमारी वर्तमान परिस्थितियों के लिए क्या रास्ता दिखा सकते हैं, कैसे आगे चलने की प्रेरणा दे सकते हैं। सपना सोनी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। इकराम राजस्थानी साहब जैसा बेशकीमती हीरा काव्य जगत का आज हमारे साथ हैं। सपना सोनी हमारे साथ हैं। सपना, आज जो दृश्य आपने देखे होंगे वो तो अपनी जगह, जिन लोगों को प्रतीक्षा थी राम मंदिर के शिलान्यास की, वो अपनी जगह पे हैं ही। राम का वनवास पूरा होना और राम का राज्य स्थापित होना, इसके लिए केवल एक मंदिर की आवश्यकता नहीं है। जैसा हमने शुरू में कहा, उनका घट घट में स्थापित होना जरूरी है। कैसे बदल सकता है ये हमारे समाज की, देश की दिशा को? सपना सोनी जी, मुझे भी यही लगता है जेपी जी। सर्वप्रथम तो सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और पूरे भारतवर्ष को आज के इस शुभ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज बहुत विशेष दिन है, शुभ घड़ी है और मुझे भी लगता है कि भगवान हर उस सच्चे हृदय के व्यक्ति, हर व्यक्ति के मन में समाहित है, विद्यमान है, जो सच्चा मन रखता है, सच्ची भावना रखता है। और मुझे लगता है कि आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर भगवान का रूप के कुछ वर्णन मैंने करा है कुछ दोहों के माध्यम से। मैं आप लोगों के बीच पढ़ती हूँ, सुने कि हे रघुवर बिल्कुल स्वागत है। सदन अवध बिहारी लाल नीलवर्ण राम प्रभु रवि सम चमके भाल, रवि सम चमके भाल। मर्यादा तप त्याग से हुए धर्म के रूप। तुम ललना दशरथ जने अवधपुरी के भूप, अवधपुरी के भूप। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही नाजुक सा दोहा और पढ़ती हूँ। इकराम राजस्थानी जी जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा कि पुरुषोत्तम जग ने कहा तुमको नर हरि राम। पुरुषोत्तम जग ने कहा तुमको नर हरि राम। वचन हेतु वन वन फिरे आप दया के धाम, आप दया के धाम। और श्री राम भगवान के बहुत सुंदर सपना नाम के जाप करने से ही सारे काम सफल हो जाते हैं। और एक दोहा और पढ़ रही हूँ, देखिएगा, बहुत ही प्यारा दोहा हुआ है कि कब आओगे राम जी मत कीजो अब देर। कब आओगे राम जी मत कीजो अब देर। शबरी तकती राह नित भर आंचल में बेर, भर आंचल में बेर। और मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के नाम मात्र से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। भगवान श्री राम का नाम हमारे रोम रोम में व्याप्त होते हैं, भगवान राम। और चार पंक्तियां में पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि कितना पावन प्रभु राम का नाम है। सत्यम शिवम सुंदरम है, अविराम है। राम लला की कृपा जिन पर होती है उनको ही मिलता उनका सुख धाम है, उनको ही मिलता उनका सुख धाम है। और हम सबको कैसा हो जाना है, तब जाके हमें भगवान का स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हम भगवान की किस तरह से भक्ति करेंगे। चार पंक्तियां पढ़ रही हूँ कि सत्य की राह चले जो प्रभु का प्यारा है। हमें सत्य को अपनाना होगा। सत्य की राह चले जो प्रभु का प्यारा है, वो ही चल पाता जिसका राम सहारा है। साधु जनों ने समय समय पर समझाया
श्री राम के बहुत चरणों सुंदर में सपना नमन करती सोनी। हूँ जी। मैं वापस आऊंगा आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास। विनोद शास्त्री जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? डॉक्टर विनोद शास्त्री, हेलो। हाँ डॉक्टर विनोद शास्त्री, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी जी सर, मैं थोड़ा सा आपकी जो पृष्ठभूमि है, आप ज्योतिष के और संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं और आप संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। मैं ये एक शंका आम आदमी के मन में आती है, मैं आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है इसका शमन करने के लिए। श्री राम के चरित्र को लेकर जिन लोगों ने उनको पढ़ा है, उनके मन में ये बात आती है कि विश्वामित्र से पंडित ज्ञानी शोधित लगन धरें, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे, कर्म गति टारी नाई टरे, ये कहा जाता है। तो ये समझ में आने वाली बात आज की पीढ़ी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती क्या कि आप समाधान ढूंढें उपायों में, उसके बजाय आप उस चरित्र को पढ़ें जहाँ से इस पूरा ब्रह्मांड है ये नियंत्रित होता है, और उसने जो किया है, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं, उनमें सफलता की राह ढूंढें। विनोद शास्त्री जी। जी जी जी, अभी ये जो जिस तरह के प्रश्न मानस में आते हैं कि विश्वामित्र जी के समय और भगवान राम का जो चरित्र है वो कई तरह के परिवर्तन उनके आए, क्योंकि समाज के आदर्श थे भगवान श्री राम और एक सामान्य आम आदमी के रूप में उन्होंने हर चीज को अपने चरित्र से सबको दिखाया है। वैसे क्योंकि ये जो जैसे भगवान राम और लक्ष्मण का जो प्रसंग है कि जब लक्ष्मण जब सीता जी का हरण हो गया था और सीता जी के हरण के बाद में जब उनके नूपुर और कई जो उनके आभूषण थे वो जब वहां पर मिले पड़े हुए, तो उन्होंने जब राम ने लक्ष्मण को दिखाया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, कि क्या चरित्र है कि जो नित्य पाद नित्य चरण सेवा में ही रहते हैं, इसलिए नूपुर को ही जानते हैं और किसी चीज को दृष्टि कितना एकाग्रता और कितना चरित्र का उन्होंने वर्णन किया है। जहाँ तक मुहूर्त का सवाल है, एक ज्योतिषीय दृष्टि से आते हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने मुहूर्त निकाला और फिर भगवान राम के साथ एक तरफ राज्याभिषेक हो रहा था, दूसरी तरफ वनवास की तैयारी हो रही, वनवास हो गया। भगवान श्री राम का ये तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। भगवान श्री राम की जो लीला है, भगवान का जो अवतार था वो ही राक्षसों के विनाश के लिए था, दुष्टों के विनाश के लिए था, और वो प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। तो कहा है, तुलसीदास जी ने कहा ना, चाह सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपावती नरक अधिकारी, कि जहाँ राजा की परम प्रिय प्रजा ही होती है और वो अगर दुखी हो तो वो राजा फिर नरक का भागी होता है। तो ये इस उद्देश्य को लेकर के भगवान कार्य करते थे। ऋषियों का जहाँ तक आशीर्वाद उनको मिलता था, वो सारे की सारी उनकी अगर पूरी जन्म से लेकर और मोक्ष तक की जो भगवान का जब देवलोक में जब वापस गए वहां तक की अगर पूरे प्रसंग को पढ़ें और उस प्रसंग के आधार पर यदि कोई जीवन में यदि चले, तो मैं समझता हूँ समाज में पूरी दुनिया में ही ये अशांति, आतंक, परेशानियां, ये सब कुछ स्वतः ही दूर हो जाएंगी। ज्योतिषीय दृष्टि से उनका लग्न था और लग्न की दृष्टि से, ग्रहयोगों की दृष्टि से तो प्रभु के सब कुछ श्रेष्ठ योग थे। अब श्रेष्ठ योगों के साथ कई बार प्रश्न आता है कि जब श्रेष्ठ योग थे तो कष्ट, कई तरह के कष्ट उनके जीवन में रहे। वो वैसे भगवान वही होता है जो स्वयं, भगवान के 8 गुण होते हैं और उन भगवान के जो ईश्वर और भगवान के जो स्वरूप है वो प्रभु पूर्ण रूप करते थे, क्योंकि भगवान राम
12 कला अवतार थे और भगवान कृष्ण 16 कला अवतार थे। इन दोनों में दोनों ही बराबर थे। ये 16 और 12 इसलिए कि भगवान राम तो सूर्यवंशी थे और सूर्य 12 राशियों में परिवर्तित होता है, वो 12 भागों में होता है, इसलिए भगवान राम 12 कला अवतार थे। और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे और चंद्रमा 16 कलाओं के रूप में होते हैं, इसलिए उनको 16 कला अवतार कहते हैं। इनमें कोई कृष्ण ज्यादा राम ज्यादा ऐसा नहीं, ये दोनों ही अपने आप में परिपूर्ण है। और भगवान की राम का जहाँ तक एक विद्यार्थी के रूप में, एक पुत्र के रूप में, पिता के रूप में और राजा के रूप में, उनके यदि भाई के रूप में उनके स्वरूप को यदि देखते हैं तो समाज के लिए बहुत बड़े आदर्श हैं। और ये आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ जन्मभूमि थी, जिस पर कई तरह के संघर्ष चले, और आज बहुत शुभ दिन भगवान ने दिया है, क्योंकि ये भगवान ही की कृपा से होता है। जिसकी कई सदियों से संभवतः इंतजार था, वो दिन आज आया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं वापस भी आऊँगा आपके पास। रतन बिश्नोई जी, जहाँ से हमारी बात की शुरुआत हुई डॉक्टर विनोद शास्त्री जी के साथ में, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, और उन बच्चों के हवाले से मैं पूरी नई पीढ़ी जो है उसकी बात करना चाहता हूं कि राम उसके लिए क्या आदर्श स्थापित करते हैं, राम उसके लिए क्या संदेश देते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो भगवान थे, उनको सब पता था आगे क्या होना है, लेकिन संदेश क्या है जब उनका तय ये हो रहा है कि आज वो युवराज बनेंगे, आज उनको मुकुट पहनाया जाएगा, उसी वक्त उनको वनवास का संदेश मिलता है कि आपको तो वन के लिए जाना है, 14 साल तक वनवास में रहना है। आज छोटी छोटी परेशानियों की वजह से हम रोज पढ़ते हैं कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कोरोना के इस दौर में ऐसी स्थितियां आई हैं कि लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, घर परिवार की चिंता को लेकर, व्यवसाय की चिंता को लेकर, आगे कैसे सर्वाइव करेंगे इसकी चिंता को लेकर। तो मैं बच्चों के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो संदेश कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज के इस दौर में। जेपी शर्मा जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा, और खास करके यूथ जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, धैर्य नहीं है। माँ बाप का कहना कम मानते हैं, गुरु के प्रति भी भावना कम होती जा रही है, और ख़ास करके परीक्षा परिणाम आते हैं तो बहुत भयावह स्थिति कई बार देखने को आती है। प्रभु श्री राम के चरित्र से हम सब कुछ सीख सकते हैं, गुड गवर्नेंस से लेके ए से लेके जेड तक। और सबसे बड़ी बात, चूंकि आपने मुझे स्पेसिफिक बच्चों के संबंध में कहा है, तो भारत में अनरेस्ट काफ़ी है, बच्चों में धैर्य नहीं है जी। तो भगवान प्रभु श्री राम में कितना धैर्य चाहिए कि युद्ध के पूरे नियमों का भी पालन किया, और 14 साल तक वनवास में रहे, और उसके बाद भी आए, 14 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को, हमें ये देखने की जरूरत यह है कि उनके जीवन से हर एक स्टूडेंट को सीखे, मैं खुद उनको बताता हूँ। दूसरी बात ये आती है कि ये जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी के साथ में घर के अंदर, फैमिली के अंदर, माँ बाप के साथ बहुत सारा डिफरेंस और बहुत सारी असहमतियाँ चलती है, और उसके चलते कई ऐसे घटनाएं मिलते हैं, मर्डर हो जाते हैं, दारू बीड़ी सिगरेट के अंदर, ड्रग के अंदर बच्चे बाप को मार देते हैं, माँ को मार देते हैं जी। तो भगवान श्री राम ने, जबकि वो चाहते थे तो अपने पिताजी के अवहेलना कर सकते थे, उनके पास पावर थी। इस बात के उल्लेख है कि पिताजी ने कहा कि तुम मुझे जेल में डाल दो और राजा बन जाओ राम, लेकिन तुम वनवास में नहीं माने। वेरी बहुत सही कहा। तो ये सारी चीजें नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम आ सकती है, और नई पीढ़ी को ये भी देखना चाहिए कि संकट हर किसी में आते हैं। बच्चे फेल होते हैं, कोटा के अंदर देखा होगा आपने, सुसाइड कर जाते हैं। तो ये उनके लिए भी होता है कि कोई चीज जो हम चाहते हैं वो हमारे हिसाब से हो, कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं हुई तो भी हम जिंदा रह के और अच्छा काम कर सकते हैं। अगर भगवान प्रभु श्री राम, और श्री राम का और उनका मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल ही उनको बाद में मिला जब वो दोबारा अयोध्या आए, पहले श्री राम ही थे, राम तक ही सीमित थे जी। तो हम बहुत सारी चीजें नई पीढ़ी के लिए सीख सकते हैं, परिवार के लिए सीख सकते हैं, गुड गवर्नेंस के लिए सीख सकते हैं, एक राजा को कैसा राजा होना चाहिए। सबसे बड़ा क्राइसिस आ रहा है, अगर आप देखें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए हैं 17, यूएनओ ने पूरी दुनिया के लिए निकाला गुड गवर्नेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी राजा कैसा हो, उसका रूल कैसा हो। तो भगवान प्रभु से ज्यादा अपन क्या सीख सकते हैं। तो नई पीढ़ी, समाज, परिवार, रिश्ते, मैं कहता हूँ छुआछूत की बात आज अपन लड़ मर रहे हैं आपस में, SC ST OBC जनरल, ये सुनो, कोर्ट, पार्लियामेंट, भगवान प्रभु ने किसके बेर खाए,
बिल्कुल। आप देखिए उस आदमी की ठाकर होते हुए भी, राजा महाराजा होते हुए भी उस आदमी ने कभी ये नहीं रखा ये महिला शक्ति के प्रति कितना एम्पावरमेंट था। अब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत सारी केवट कौन थे उसका अपन देखिए तो हर पल पे, हर दिन, हर एक भूमिका भगवान प्रभु राम की हमारे लिए आदर्श। और इम्पोर्टेंट बात यह है क्या कि ये कहा जाता है जब भी किसी को अगर कुतर्क करना होता है तो वो ये कहता है कि वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने तो कर दिया, तो क्या बड़ी बात है। लेकिन पंडित पवन शर्मा जी, जैसा विनोद शास्त्री जी ने बताया, उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी कहा जाता है कि वो 16 कला अवतार होकर और पूर्ण अवतार होने के बजाय उन्होंने मनुष्य के रूप में अपने आप को इसलिए जन्म लिया, उन्होंने वो इसलिए 12 कला अवतार थे ताकि वो ये बता सकें कि मनुष्य रहकर भी ये सब किया जा सकता है। उनको मनुष्य के रूप में कुछ बड़े काम करने थे जो वरदानों से बंधे हुए थे, जैसा हमने पढ़ा है, लेकिन उन्होंने ये संदेश दिया कि मनुष्य रहकर भी आप ये सब कर सकते हैं। ये सब करने के लिए आपको ईश्वर होना ही जरूरी नहीं है। पवन शर्मा जी। शर्मा जी, जेपी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौका, शुभ अवसर मुझे बोलने को मिला। मैं सर्वप्रथम एक मंत्र के साथ में कार्य को, अपनी वाणी को प्रारंभ करने का आदेश चाहूंगा जी। आपदाम वहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचन तं शरण्यम भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। समस्त भारतवासियों को, राष्ट्रवासियों को, समस्त विश्व को आज बड़े सौहार्द और सौभाग्य का विषय है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला का आज दिन है। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन। मैं जेपी शर्मा जी की बात पे जाना चाहूंगा कि भगवान श्री राम जो हैं, भगवान कहते किसे, भगवान राम थे क्या? जब भगवान श्री राम, भगवान का मतलब क्या है? क्योंकि भगवान जो श्री राम थे, राम पूर्ण ब्रह्म थे, नारायण थे और साक्षात नारायण जो थे। ऐसे भगवान श्री नारायण की, क्योंकि नारायण वही होता है जो अपना पिता चुनने का आधिपत्य रखता हो। नारायण वह होता है जो अपनी जन्मभूमि तय करने का आधिपत्य रखता हो। ऐसे भगवान श्री राम स्वयं थे, जिन्होंने लिखा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखें या रामचरितमानस के शब्दों में देखें तो कश्यप अदिति महातप कीना तिनको मैं पूर्व वर देना ते दशरथ कौशल्या रूपा। वो कश्यप अदिति जहां पे अवधपुरी में माता कौशल्या और राजा दशरथ के रूप में है, तो भगवान श्री राम ने दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का, त्रिताप का शमन किया। बाल्यकाल में उन्होंने ये कभी भी शो नहीं कराया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं नारायण हूं, मैं परमात्मा हूं या मैं ईश्वर हूं। इसलिए भगवान श्री राम के चरित्र से हमें जो सीखने को मिलता है, बाल्यकाल की क्रीड़ाओं से लेकर के, अभिवादन से लेकर के, माता पिता की आज्ञा से लेकर के और गुरुजनों की पूजा से लेकर के, उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया। भगवान श्री राम, हम श्रीमद् वाल्मीकि के शब्दों में अगर देखते हैं तो देखिए, जब राजा जनक के यहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है तो बिना आज्ञा के वो उठे नहीं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी ने जब कहा कि उठाऊं राम भंजो भव चापा मेटऊ तात जनक परितापा, उन्होंने कहीं अपना परिचय नहीं दिया है। और जब वहां परशुराम जी आए हैं तो परशुराम जी के समक्ष भी श्री रामचंद्र जी झुक जाते हैं। यानी सबसे पहले अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोप सेवना चत्वारि दश वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ऐसी स्थिति में विश्वामित्र जी के समक्ष खड़े होकर के भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि प्रभु मैं तो एक बालक हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना परिचय जब दिया है तो क्या कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम लघु नाम हमारा, हे प्रभु मैं तो लघु हूं, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। तो, बिल्कुल ठीक है। तो राम जी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं, हमारे जीवन दर्शन को, हमारी भारतीयता को, हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को और हर चीज के लिए पैसेंस से लेके, धैर्य से लेके, आचरण से लेके, मर्यादा से लेकर के, माता पिता की आज्ञा से लेकर के, सब कुछ हमें रामचरितमानस से और भगवान श्री राम के चरित्र से प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है। शालिनी पारिक के पास जाऊंगा, अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। समय कम है तो मैं बहुत संक्षेप में और कुछ सारगर्भित प्रश्न लेकर आ रहा हूँ आपके पास। शालिनी पारिक, श्री राम का चरित्र ये सर्वविदित है कि रिश्तों को जिस तरह से श्री राम ने परिभाषित किया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जैसे उन्होंने अपने पिता के मना करने के बावजूद उनकी आज्ञा का पालन किया, 14 वर्ष का वनवास। माता कैकेयी ने इस पूरे एपिसोड में सूत्रधार की भूमिका निभाई थी, लेकिन वन से वापस लौटने पर सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया।
पत्नी को एक पत्नी का अगर उन्होंने व्रत लिया, एक पत्नी व्रत होने का, तो उस दौर में जब राजाओं की कई पत्नियां हुआ करती थी उसको जीवन भर निभाया। मित्रों के साथ ऐसी मित्रता निभाई कि बाली का वध किया लेकिन राज्य सुग्रीव को दे दिया, रावण का वध किया लेकिन राज्य दिया विभीषण को। यानी मित्र के रूप में, सेवक के रूप में, स्वामी के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में जो उन्होंने प्रतिमान स्थापित किए वो कितने मुश्किल हैं इस दौर में। आप चूंकि परिवार की फलकम होती है, धुरी होती है, माँ जो होती है, गृहिणी जो होती है, उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि इस नई पीढ़ी को हेलो अंकल से शुरू होने वाले संस्कार जो पैरी पौना पे जाके खत्म हो जाते हैं उसमें ये सारे संस्कार डाल सके। जय श्री राम। तो जैसे आप सब लोग इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनके बीच में बैठ के बात करना इतना अच्छा लग रहा है। और आज तो बहुत शुभ दिवस है, सब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जब जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है आजकल तो फ़ोन पे भी हेलो बोलो तो हेलो के जगह जय श्री राम, जय सियावर रामचंद्र की जय, यही सुनाई देता है। एंड राम जी तो आस्था और आदर्श के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। हर घर में, हर कण में राम होने चाहिए। हर माँ को, हर बीवी को, हर भाई को, हर इंसान को, मुझे लगता है हर रिलेशनशिप में हर इंसान सोचता है कि हमारे पास एक राम हो। और मैं ये समझती हूँ कि जैसे हमारे पास राम हो, हम खुद ही राम के बहुत सी चीज़ों को खुद को उसमें स्मरण करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि इन सब ने जैसे बोला कि शबरी के बेर खाए, केवट से नदियाँ पार करवाई, मगर तो भी अपने आप को हमेशा हम्बल बताया, अहम और ये सबसे दूर रहे। कभी नहीं बताया कि मैं स्वयं विष्णु का अवतार हूँ, कभी नहीं, ना क्रोध, ना अहम, ना अहंकार। फादर की आज्ञा मानी और चल पड़े। आप कह रहे हैं कई के पास आके प्रणाम किया, उन्होंने तो मंथरा को भी माफ कर दिया। मंथरा के बारे में भी उनके लिए कभी मन में बैर नहीं था। और उन्होंने सीता जी को जब सीता जी वनवास वापस गई, जब वापस अयोध्या से आने के बाद में गई, तो राम ने भी हमेशा अपने पति धर्म का पूरा पालन किया। वो जमीन पे रहे, वो उन्होंने राजा थे तो राजा का कर्तव्य निभाया, पति हैं तो पति का कर्तव्य निभाया, भाई हैं तो भाई का कर्तव्य निभाया। एक जब स्टार्टिंग में गुरुकुल में थे तो शिष्य का कर्तव्य निभाया, मित्र का कर्तव्य निभाया। और इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी कि अगर हर घर में एक राम हो और हम राम राज्य की तरफ जाएं, इससे ज़्यादा सौभाग्य, खुशी, शांति और बहुत विनयपूर्ण वातावरण कौन नहीं चाहेगा। मैं तो चाहती हूँ कि सब इससे प्रेरणा लें, सब इसके साथ चलें। और हमने बचपन से लेके जब से पैदा हुए हैं हमारे घर में यही सब देखा है, जो माँ करती है, जो पिता करते हैं। 4 भाई हैं, उनमें से एक भाई भरत ने भी कभी राज सिंहासन नहीं लिया। राम जी के हाथ जोड़ के ही उनके चरणों के अंदर ही रहे वो। लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए। तो उनमें से राम के बारे में तो सीखने के लिए अमूल्य चीज है। आपके पास समय कम है, आधे घंटे में, मगर मैं कहती हूँ आधे घंटे में भी राम के बारे में अगर 1% चीज भी आ जाए, अगर हम धैर्य रखें, शांति रखें, शालीनता रखें और अहम, क्रोध, वासना इन सब से दूर रहें, तो ही हमारे जीवन में बहुत शुभ कार्य होने लगेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। राम तो है आनंद के सागर, भर लो जिसकी जितनी गागर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इकराम राजस्थानी साहब, आपके पास आ रहा हूँ। और उस दौर में जबकि कुर्सी की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और केवल एक जगह की बात नहीं है, हर जगह, हर परिस्थिति में, उसमें राम का चरित्र हमको ये याद दिलाता है कि भरत उन्हें मनाने तक पहुँचे थे और तमाम तरह के मान मनोबल के बाद केवल गुरु की आज्ञा से विवश होकर श्री राम ने ये माना कि ठीक है, मैं अयोध्या का राजा होऊंगा, लेकिन 14 वर्ष का जो वनवास पिताजी ने मेरे को दिया है वो तो पूरा करके ही आऊँगा। भरत कहता है आप राजा बनिए, राम कहते हैं कि नहीं राजा तुम बनो। इसकी कितनी प्रासंगिकता आप देखते हैं विक्रम राजस्थानी साहब? बहुत अच्छी बात कही है आपने। दरअसल में हरि कथा अनंता है। आप राम को जितना पढ़ेंगे, राम के जीवन चरित्र को जितना पढ़ेंगे, उतनी ही दिशाएं हमको दिखाई देती हैं। आप सोचिए कि सारे राजपाट, सुख, वैभव त्याग कर जो जा रहे हैं, वो हमारे आज के इस परिप्रेक्ष्य में
कितना हमें दिशा दिखाने वाले साबित हो रहे हैं। और मैं एक सेंटेंस कह रहा हूं जेपी शर्मा जी, आप इसे पसंद करिएगा और पूरे सुनने वाले चाहेंगे कि ये भगवान राम का जो मंदिर है वो राजनेताओं की सत्ता की सीढ़ी नहीं है, ये मानवता के मूल्यों की आधारशिला है। मानवता के मूल्य इसमें स्थापित हो रहे हैं। और मेरा तो नाम ही देखिए इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि मैं भारत में हूं, मैं भारत में हूं, ये कहते हुए गर्व होता है। और मैं लिखता हूं कि छिपा इस देश की मिट्टी में मेरा नाम रहता है, छिपा इस देश की मिट्टी में मेरा नाम रहता है, ये धरती राम की है, इसमें ही इकराम रहता है। क्या बात धरती है, राम क्या की बात है, इसमें ही इकराम रहता है। बार बार मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे राम कहो चाहे अल्लाह कहो, वो सब लोगों के लिए है, मानवता के लिए। मुसलमानों का भी एक सेंटेंस बता देता हूं कि अल्लाह मुसलमानों के नहीं है, हिंदू के केवल राम नहीं है। कुरान में कहा गया है कि वो रब्बुल आलमीन है, यानी सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का सर्वहारा है। और उसको रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, केवल मुसलमानों का खुदा नहीं है। इसी तरह भगवान राम भी केवल एक जाति विशेष के राम नहीं है, पूरी दुनिया के राम हैं, पूरे विश्व के राम हैं। मैंने भगवान राम पर कुछ दोहे भी लिखने की कोशिश की है, मैं उनका एक कैसेट भी रिलीज करूंगा, एक पुस्तक भी करूंगा। जिन मूल्यों की आप बात करें, 2-3 दोहे, चूंकि समय की बहुत कमी है और रेडियो का आदमी हूं, इसलिए समय की महत्ता को पहचानता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं, एक दोहा सुनिए आप। जी। एक लक्ष्य मन में रखा, एक लक्ष्य मन में रखा, सबका हो कल्याण, और अन्यायी पर राम ने सदा चलाया बाण। क्या बात है। अन्यायी पर राम ने, आप दशरथ के पुत्र भरत का जिक्र कर रहे हैं, एक दोहा देखिए, कहता हूं कि अनुशासन की आस्था, जी, अनुशासन की आस्था भरत रहे समझाए, और सिंहासन पर रख दिया राम की पादुका लाए। सिंहासन पर राम की पादुका रख रहे हैं। एक दोहा और सुनाता हूं आपको कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो पूरी दुनिया के राम है। इसलिए मैं ये कहता हूं बार बार कि उनके जीवन चरित्र को पढ़ने की आवश्यकता है, उनका जीवन चरित्र जरूर पढ़ना है हमें। और आज का ये जो दृश्य है, इसे देखकर मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि जिस स्नेह के वातावरण में, जिस सद्भाव के वातावरण में, जिस शांति के वातावरण में इस मंदिर की ये जो भूमि पूजन और आधारशिला रखी गई है, ये सचमुच एक राम राज्य की कल्पना का आधार बन रही है। और मैं दुआ करता हूं कि इस राम मंदिर के बनने के बाद में हमारे देश में हम सब लोग इसी तरह सुख से रहें, शांति से रहें, सुकून से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। और ये कहें कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। समय की कमी है और जो मेरे साथ बाकी मेहमान हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं। सपना सोनी, समय बहुत कम बचा हुआ है, मैं आपके किसी मुक्तक के साथ, आपकी किसी प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करना चाहूंगा। आपके पास समय है थोड़ा सा, 2 मिनट। जी, मैं इकराम जी ने जो बात कही है वहीं से बात प्रारंभ करती हूँ। इकराम जी ने कहा कि भगवान जगत के राम है, पूरी सृष्टि के राम है, तब जाके ये पंक्तियां मैंने कहीं लिखी हैं कि इसके उसके साथी जगत तमाम के, इसके उसके साथी जगत तमाम के, तभी कहाते हम बंदे श्री राम के, तभी कहाते हम बंदे श्री राम के, दुख को भी संयम से सहना सिखलाया, हम अनुयायी पुरुषोत्तम सुख धाम के, हम अनुयायी पुरुषोत्तम सुख धाम के, हम अनुयायी पुरुषोत्तम सुख धाम के। आज के दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार आप सभी का। जेपी जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और शुक्रिया, भगवान शुक्रिया सपना जी, सबके घट घट में है जी। और एक महत्वपूर्ण सवाल रतन बिश्नोई जी, मैं आपसे चर्चा करता लेकिन अब समय की बाध्यता है, लेकिन
मुझे लगता है कि इस बात की प्रासंगिकता को तो नए दौर के लोगों को समझना ही समझना चाहिए। आज दिन में एक चर्चा में मैंने सुना, बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी। हमारी अदालतों में जितने भाई भाई के झगड़े हैं, अपने पिताओं के पुत्रों के बीच में वसीयतों के झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, कम से कम श्री राम के चरित्र से इतनी ही शिक्षा मिल जाए, इतने ही संस्कार अगर लोग ले लें कि कम से कम आप अपने जिनके साथ आपके खून के रिश्ते हैं उनके साथ के आपके झगड़ों को तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम की सीख मान करके ख़त्म कर लीजिए, तो इस देश का सिस्टम काफ़ी कुछ राहत महसूस करेगा, इस देश की अदालतें सांस ले पाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आपके पास दोबारा नहीं आ पाया, माफ़ी चाहता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।